गुड इवनिंग दोस्तों। हाँ, ये है लाइन्स एंड एंगल का सेकंड पार्ट क्लास 7 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से वीडियो को देखना है आपको। ओके, नाइन में कहा रहा है कि इफ़ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, कहने का मतलब ये है एंगल का हाफ है वो किसके, इसके कॉम्प्लीमेंट का जो एंगल है वो हाफ है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, तो आपको एंगल फाइंड करके बताना है तो उसका एंगल कितना होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझना। यहाँ पर कहा गया है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना, 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि जो एंगल फाइंड करना है वो हमने क्या है, लेट कर लिया है, यानी कि लेट ऑन एंगल एक्स, यानी कि लेट द एंगल आर इजिकल टू एक्स। ठीक है, आपने वो एंगल क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है। मान लिया है कि वो एंगल हमारा क्या है, एक्स डिग्री है। ठीक है, तो क्या है, देन सेकेंड एंगल क्या होगा, सेकेंड एंगल होगा हमारा एक्स अपॉन 2। ठीक है, सेकेंड एंगल क्या होगा हमारा, हाफ होगा। उन्होंने कहा रखा है इफ एन एंगल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो सेकेंड एंगल होगा वो होगा एक्स अपॉन 2, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का हाफ होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दो एंगल आपके पास हो जाते हैं। एंगल ये थे, यहाँ पर होता है द सम ऑफ टू, द सम ऑफ, यहाँ पर कहा भी गया है, आप देख सकते हैं, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इजिकल टू 90 डिग्री, ये कहा गया है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एंगल ये है, सेकंड एंगल ये है, आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं दो, यानी कि एंगल का सम कितना होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको एलसीएम से फाइंड कर सकते हैं, 2x प्लस एक्स इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक है, अपॉन में x आएगा, सॉरी 2, अपॉन में आपका 2 चल रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर मैं लिखता हूँ 3x प्लस कितना है, 3x हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, होगा 3x अपॉन में 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 आप इधर भेज दीजिएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा इक्वल टू में। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 90। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितना आएगा, 90 डिग्री होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये जो है फर्स्ट एंगल हमारा फाइंड हो गया, यानी कि कितना, कौन सा एंगल फाइंड हो गया, जो आपने एंगल माना था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ठीक है, 3x इक्वल टू, यानी कि 180 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। ठीक है, 9 टू 18, 3 से डिवाइड किया तो आपका आएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि 3x इक्वल टू 180 डिग्री, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपने देखा x की वैल्यू फाइंड हो गई है। इसी तरह से जो वन एंगल हमने माना था वो कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सेकंड एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड एंगल कैसे फाइंड करना है आपको, सेकंड एंगल आपने लिया था x अपॉन 2, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 60 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 30 डिग्री। तो जो सेकंड एंगल था वो हमारा कितना था, 30 डिग्री था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितने हो गए, दो, फर्स्ट एंगल 30 डिग्री, सेकंड एंगल 60 डिग्री। अगर दोनों का सम कर दिया जाए, 60 प्लस 30 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पर कहा गया है टू एडजेसेंट एंगल आर इन द रेशियो 5:3
एंड दे टुगेदर फ्रॉम अ एंगल ऑफ 120 डिग्री फाइंड दिस एंगल। ठीक है, आपको एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिएगा सम यहाँ पर टू एडजेसेंट एंगल आर इन द रेशियो, टू एडजेसेंट सेकेंड मतलब एंगल जो दे रखे हैं वो कितने हैं 5:3 दे रखे हैं। ठीक है, आपको ये भी दे रखा है कि जो एंगल है वो कितना डिग्री का है 128 डिग्री का है। फाइंड दिस एंगल, तो आपको एंगल फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितना दे रखा है हमें 128 डिग्री दे रखा है एंड रेशियो कितना है 5:3। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं जो एंगल है हमारा वो फर्स्ट एंगल क्या है 5x होगा, इसमें x वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, देन सेकंड एंगल हमने क्या मान लेते हैं 3x है। और दो एंगल को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं 5:3 x इजिकल टू 128 डिग्री, 5:3 कितना 8x हो गया इजिकल टू 128 डिग्री। 3 से क्या 5:3 8 से क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8 से क्या करते हैं हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा 8x से क्या करते हैं 8x इजिकल टू 128, x 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा x इजिकल टू 16 डिग्री। 8 से ऐसे डिवाइड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना है आपको। ठीक है, फिर देखिए क्या जो x इजिकल टू 16 डिग्री आया है वही फर्स्ट एंगल कैसे फाइंड करना है। 5x दे रखा था 5, तो 5 की x की जो वैल्यू आई है 16 मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आएगा आपका 80 डिग्री, यानी कि 16 5 जा 80 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप से हमें क्या करना है सेकेंड एंगल भी फाइंड करना है। सेकेंड एंगल क्या था हमारा 3x। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 16 से, 16 3 जा कितना होता है 48 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शो करना है। ठीक है, 11 में कहा गया है 11 में क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज द फॉलोइंग डायग्राम। जो डायग्राम दे रखे हैं उनमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट डायग्राम है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो पहले हम ये वाला डायग्राम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान से पहले आपको देखना है डायग्राम। ये यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, जो एक्स की वैल्यू शो कर रहे हैं हमें। ठीक है, मेन वैल्यू है ये फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करना है। इस फिगर में दे रखा है कि क्या होता है 4 एंगल का। मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी कभी भी 360 डिग्री। ठीक है, 300 अगर 4 एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है इन दिस गिवन फिगर, यानी कि 4 जितने भी एंगल होते हैं उनका सम करना होता है। कितना होता है सम करना होता है 105 डिग्री प्लस 41 डिग्री प्लस 1 डिग्री 130 डिग्री का सम कितना हुआ 360 डिग्री। एंगल एट अ पॉइंट ये प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जितने भी 4 एंगल होते हैं उसमें क्या करते हैं एंगल को जितने भी नंबर हैं उनको सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर हैं 105 को 40x को 41 को और 130, तो आएगा 276 प्लस x इजिकल टू 360। ठीक है, फिर क्या करना है जो 270 डिग्री है 76 डिग्री है उसमें से हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में जाकर 180 से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर दिया आपने। यहाँ पर देखिएगा 360 से जो वैल्यू आपने यहाँ पर सम की थी वो इधर जाकर क्या कर दी राइट हैंड साइड में माइनस कर दी, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी एक्स इजिकल टू कितना आ गया आपका 84 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो आई वो 84 डिग्री आई है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट डायग्राम है वो क्लियर हो गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी जो वैल्यू हमने फाइंड की थी। ठीक है, अब सेकंड में ध्यान से समझिएगा। सेकंड में क्या है ए ओ ये 3x x 40, यानी कि हमें इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सेकंड में बताया गया। इन दिस गिवन फिगर सेकंड में उसमें क्या करना होता है, जितनी भी साइडें होती हैं स्ट्रेट लाइन में, जितने भी एंगल बन रहे होते हैं ऐसे, उनका सभी का सम करना होता है। 1 2 3 जितने भी दे रखे होते हैं, जितने भी एंगल होते हैं उनका सम करना होता है। ऐसे मैंने क्या किया, 3x + 1 + 40, यानी कि उसमें 3 एंगल को क्या कर लिया, एंगल ऑन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, जितने भी एंगल बन रहे हैं उनको क्या करना होता है, सम करना होता है स्ट्रेट लाइन में। 3x + 1 40 डिग्री = 180, क्योंकि सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 3x में हमने क्या किया, 3x में x को ऐड कर दिया, ये हो गया 4x, तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, इधर 180 से हमने क्या किया, प्लस का था, राइट हैंड साइड में माइनस हुआ हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 140 डिग्री का। ठीक है, 140 डिग्री का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 35 आएगी। ठीक है, x = 35, तो हमने जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी थी वो कितनी हो गई, 35 हो गई। ठीक है, सेकंड की भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 3x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 3 की जो वैल्यू आएगी x की, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो। 4 को देखिएगा, 4 में क्या कहा है आपसे, 4 में है 2x + 10 डिग्री, 3x - 10 डिग्री, 40 डिग्री। तीनों एंगलों को क्या करना है, सेम इसी टाइप से आपको ऐड करना है जिसमें सेकंड में किया है आपने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस गिवन फिगर 2x + 10, 3x - 10 + 40, तीनों का सम कर दिया। ठीक है, = कितना आएगा, 180, एंगल ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो 2x में आप 3x ऐड करेंगे, 2x + 3x कितना होता है हमारा, 5x होता है। ठीक है, प्लस 40 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस कर दिया है, तो 140 डिग्री आया, तो 5x = कितना आया है, 140 डिग्री आया। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 28 डिग्री आएगा। 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 140 डिग्री को, तो अच्छी वैल्यू कितनी आएगी, 28 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 12 में कहा गया है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इज द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें भी इसी टाइप से x और y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं बता सकते हैं आप में। ठीक है, तो जैसे x के वर्टिकली क्या है, ऐसे ऐसे देखिएगा। ठीक है, ऐसे देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ये है, तो x = z ले लीजिए। ऐसे ही y के वर्टिकली अपोजिट क्या है, 135 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप से हैं और ये इस टाइप से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें यही है, देखिएगा, तो इन दिस गिवन फिगर, तो 135 बाई = क्या है, 35 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बाई की वैल्यू क्लियर हो गई। इसी टाइप से हमें क्या करना है, आपको देना है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एंगल x + y = 100, x + y = 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि इसमें शो किया गया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो x + y 100 लीनियर पेयर, तो y की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी है। y की वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, 180 डिग्री से उसको माइनस कर देंगे, तो ये 45 डिग्री आ गया। ठीक है, बट z = x वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, z = x, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप उसमें कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू कितनी आई थी, 45 डिग्री है, तो z की भी वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री होगी। ओके,
सेकंड में देखिएगा दिस गिवन फिगर, ठीक है। सेकंड में क्या क्या कहा गया है आपसे, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। ये है वाई की, एक्स की, जेड की 31 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से समझना है इसमें। इन दिस गिवन फिगर, तो एंगल दे रखा है 31 डिग्री, तो एक्स 31 है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक्स इक्वल टू 31 है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बट यहाँ पर क्या है, एक ही साइड में 3 एंगल, एक स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल हैं, उनका सम करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जितने भी बन रहे 31 प्लस बाई प्लस 90 डिग्री, तो आप क्या करेंगे 90 से 31 ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या करना है आपको, 180 थे 180 थे उसको माइनस कर देना है 121 को, तो 59, तो बाई की जो वैल्यू आएगी वो 59 डिग्री आएगी, ठीक है। तो जेड इक्वल टू वाई क्या था, डायग्राम के अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल था, तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई 59 डिग्री, तो हैंस एक्स इक्वल टू 31 बाई 59, जेड इक्वल टू 59 डिग्री, ठीक है।